20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small, skinny child laborer. He asked me, "Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool?" 12 years ago, a child mother asked me this. "I've never had a dream. Can my child have one?" Friends, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. कहाँ तक आएगा? 3 यहाँ तक आएगा ना, और 4 में 3 जोड़ने हैं, तो अब पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो। जब मैं बचपन में स्कूल जाया करता था तो देखता था कुछ बच्चे मेरे उम्र के थे, वो कोई खेत में काम कर रहे हैं, कोई धूल मिट्टी में खेल रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगता था। यही लगता था कि आखिर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। घर में जब मैंने पूछा कि आखिर क्या कारण है तो बताया गया गरीबी। जब मैं क्लास 6 में था तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था सर्वेश नाम का। सर्वेश हम दोनों क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक पढ़ते थे। उसके बाद उस फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से अचानक उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो उस समय मुझे काफ़ी बुरा लगा, लेकिन मैं भी मजबूर था, कुछ करने के लिए ऑप्शन नहीं था। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, हम ना जाने कितने गरीब बच्चों को देखते हैं जो भीख मांगते हुए सड़कों पे घूमते रहते हैं, जिनके शायद शरीर पे कपड़े भी होते हैं नहीं होते। तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्या इनकी ज़िंदगी यही ऐसे ही रहेगी या आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। लाइट द लिटरेसी उन्हीं बच्चों के लिए बनी है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है। उन बच्चों को हम डेली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। डेली एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ हम उन बच्चों को वहीं नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हम अभी जिस लेवल पे हैं इस लेवल पे फंड कलेक्ट करके इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो पता लगा कुछ मेरे सीनियर्स और कुछ मेरे दोस्त एक NGO चला रहे हैं जिसमें वो गरीब बच्चे जो होते हैं उन्हें शिक्षा देते हैं। ये सुन के मुझे लगा कि हाँ, जो मैं बचपन में करना चाहता था, या मतलब मेरे अंदर जो आई थी एक बात कि हाँ आगे जाके कैसे कुछ करें जो इन बच्चों को हम वैसे ही अवसर दे सके जो हमारे पास है। उस चीज़ को जब यहाँ पे हमें पता चला कि एक NGO चल रहा है, तो उस चीज़ को करने के लिए मैंने NGO ज्वाइन किया। आज मैं हफ्ते में एक दिन जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो बच्चों का एडमिशन कराते हैं, इन बच्चों को हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, प्लस हम डेली शाम के टाइमिंग 4 से 5 मोस्टली टाइमिंग होती है, 4 से 5 हम सारे मेंबर आते हैं। वीक में एक दिन आते हैं, 1 घंटे के लिए आते हैं, इन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव था, हमने जब हमारी संस्था हमने बनाई, उसमें हमारे 2 लोग थे जो स्टार्ट किया था, जिन्होंने, उनका नाम था समीक्षा श्रीवास्तव और शुभम रुंगता। दोनों ABS के छात्र थे जो 2000 हमसे 2 साल सीनियर रह चुके हैं। तो उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने पहले 4 बच्चों शुरू किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ते गए। आज की डेट में करीब नोएडा गाजियाबाद में हमारे पास 15 कैंप चल रहे हैं और 650 इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपोर्ट भी है हमारा। अगर इसी तरह से सपोर्ट बना रहे और शहरों में अगर हम प्रमोट करने में कामयाब हुए तो एक दिन हम लाइट द लिटरेसी नाम से हम स्कूल खोलेंगे, जहाँ पे इन सारे बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराएंगे, ताकि हम इन बच्चों को प्रमोट कर सकें, इन्हें हम एक बेटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें। फिलहाल जो हम अभी कैंप पे कराते हैं, बच्चों को सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं करते हैं, बल्कि इन बच्चों के साथ हम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली स्टेटस उतना अच्छा नहीं होता है कि ये फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट कर लें। होली, दिवाली, ईद सब कुछ मनाते हैं उनके साथ। इसके साथ साथ 26 जनवरी और 15 अगस्त भी मनाते हैं। और ये सब चीज़ करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके मुझे, कि ये जो बच्चे जिस चीज़ से मजबूर हैं, जो चीज़ का इन्हें बहुत गम होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, और जिस चीज़ को ये बस सपने में सोच के रह जाते हैं, उस चीज़ को
इनको मतलब रियलिटी में लाने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें हम प्राइमरी स्कूल में ये टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनमें सॉफ्ट स्किल डेवलप हो और उनको एक बेटर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हमने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम कराया है। आज समाज में काफ़ी बुराइयां हैं। हम अक्सर सरकार और प्रशासन को दोष देते रहते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं, पर एक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि समाज की इन बुराइयों को हम भी दूर करने में उनकी मदद करें। अब इन बुराइयों को दूर करने का हमारे पास सबसे अच्छा और बेहतर माध्यम है शिक्षा देना। अगर हम आज इन बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हम केवल इनका भविष्य नहीं, इनका पूरे परिवार और एक समाज का भविष्य सुधार रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम कोई बढ़िया और बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये हम बस अपना एक कर्तव्य जो होता है, हमारी एक ड्यूटी होती है, उसको फुलफिल कर रहे हैं। जिन बच्चों को हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की ज़िंदगी को थोड़ा और करीब से जानने के लिए हम उनके घरों में पहुँचे और उनके माँ बाप से बात की। क्या करते हो? पढ़ाई। कहाँ पे? कौन सा स्कूल है? अच्छा, आप लोग जैसे रोजगार क्या करते हैं अपना? सर हम मालीगिरी करते हैं, पौधे बेचते हैं, उसी में जो भी 10-20-50 रुपए मिल जाते हैं, उन्हीं में हम यही सब बच्चे एडजस्ट करते हैं। नहीं, कंपनी में क्या काम करते हैं? धागा कटते हैं। आपके कितने बच्चे हैं टोटल? हमारे 3 बच्चे। 3 में से कितने स्कूल जाते हैं? तीनों जाते हैं। तीनों जाते हैं। तो उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, फिर भी आप वहाँ पे भेजते हैं? हाँ, यहाँ भेजते हैं। वहाँ पे क्यों भेजते हैं जब स्कूल जाते हैं? कि बच्चा कुछ इससे ज़्यादा पढ़ेगा, इससे ज़्यादा ट्यूशन में मालूमात इससे ज़्यादा हो जाती है। स्कूल में बहुत बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उसमें कम बताया जाता है, तो ट्यूशन में कुछ ज़्यादा ही बताया जाता है, ये चीज़ होती है। और जैसे मतलब आपके 3 बच्चे, तो आपने कुछ सोचा कि मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ करेगा, पुलिस में जाएगा? क्या? अरे मैडम जी, इतना कहाँ सोचा, इतना जब पैसा नहीं है, हर चीज में पैसा लगता है। जब पैसा होगा तभी डॉक्टर बन पाएगा, तभी इंजीनियर बन पाएगा, हर चीज तभी बनेगा। अरे जिस गरीब है, गरीबे के हिसाब से इंसान सोचता है कि चलो पढ़ लिख जाएगा, हो सकता है किसी की मंजूरी ना करना पड़े तो शायद कोई नौकरी ही मिल जाए, यही सोचते इंसान, और बाकी उसकी नसीब जाने। अब तो कंपनी में काम करो, हाई स्कूल मांगते हैं। सही बात है, कहीं भी पढ़े मंजूरी न करने जाओ तब भी जो है हाई स्कूल की टीसी दिखाओ, मार्कशीट दिखाओ। आप लोग को अब जो एक जरिया आपको दिखा है, ये बच्चों को पढ़ाने वाला, पढ़ाने बच्चे आते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, उनसे आपकी कोई उम्मीद बंधी है? तो मतलब एक होता है ना कि अंदर से कोई आया हमारी मदद करने, तो उसके लिए आपको कैसा लगा? उम्मीद हमें ये है कि जैसे बच्चा है, इसको हम पढ़ाते हैं, आपके पास भेज रहे, तो ये उम्मीद है कि आपके पास शायद छोटा बड़ा आने लगे, और जब छोटा बड़ा आपके पास आ जाएगा तो शायद उससे ऊंचे कहीं भेज देंगे, वहाँ पे कुछ और आने लगेगा। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है भाई, उम्मीद पे ही दुनिया। Climbed and climbed. Where is the peak, my lord? I climbed and climbed. Where is the peak, my lord? I plowed and plowed. Where is the knowledge treasure, my lord? I plowed and plowed. Where is the knowledge treasure, my lord? I sailed and sailed. Where is the island of peace, my lord? I sailed and sailed. Where is the island of peace, my lord? Almighty, bless my nation with vision and sweat resulting into happiness.